कोरोना पीरियड में ट्रेनिंग बहुत तक अफेक्टेड रहा है। ये अच्छी बात है कि चाइनीज प्रोबेशन की ट्रेनिंग बिना कोई डिस्टर्बेंस के वो चलता रहा और जो अन्य जो ट्रेनिंग चल रही थी वो कई बार सस्पेंड हुई और कई बार ऑनलाइन करना पड़ा। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो अभी साल है, जो करंट ईयर है, इसमें हम कुछ ऐसे ट्रेनिंग के तरीके अपनाएंगे जिसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग हो सके और जो परीक्षण है वो ज़्यादा उसकी जटिल ना हो। इस बात का हम जरूर ध्यान देंगे। आप आज ये पास आउट होने के बाद आप डिस्ट्रिक्ट में और पुलिस स्टेशन में आप ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं पुलिस में सीखने की, जो पुलिस स्टेशन के कामकाज के अलावा साइबर क्राइम, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, आतंकवाद, ये बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें आपको सीखना है। लेकिन एक बात आप ये समझें कि पुलिस स्टेशन जो है एक पुलिस की वर्किंग की एक बेसिक इकाई है, जहाँ पे आप पुलिस के कामकाज के बारे में आप सीखते हैं और ये वो आधार है जिसको बुनियाद बनाकर एक सुपर स्ट्रक्चर खड़ा होता है, जिसमें बाकी और भी पुलिस में जो कामकाज होता है उसके बारे में आप सीखते हैं। तो इस ट्रेनिंग के दौरान आप प्रमुख तौर पे जो पुलिस स्टेशन में जो कामकाज है उसके बारे में आप समझेंगे। वैसे तो पुलिस में बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, प्रमुख तौर पे क्राइम प्रिवेंशन, किस प्रकार से जो समाज में हो रहे क्राइम है उसको रोका जा सके। जो क्राइम हो जाता है उसके बाद केस रजिस्टर करके उसको कैसे इन्वेस्टिगेट की जाती है और कैसे जो एविडेंस है कितना पुख्ता एविडेंस इकट्ठा की जाए ताकि उसमें कन्विक्शन मिले, हाई रेट ऑफ कन्विक्शन हो। किस प्रकार से जो हो रहे लॉ एंड ऑर्डर है उसको कैसे मैनेज की जाती है, किस प्रकार से उसकी प्लानिंग होती है। पुलिस में अकेला तो काम आदमी करता नहीं है, समूह के साथ करता है, बहुत सारे साथी पुलिस कर्मियों के साथ काम करता है। तो किस प्रकार से साथी पुलिस कर्मियों को मैनेज की जाए और जो मैक्सिमम उनकी पोटेंशियल है उसको रियलाइज करते हुए किस प्रकार से उनसे काम लिया जाए। ये सारी चीजें आपको पुलिस स्टेशन में काम करते हुए आपको सीखना है। जैसे जैसे तकनीक में विकास होता है, जो अपराधी हैं वो भी इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और क्राइम करते हैं। बहुत जरूरी है कि हमें उसी टेक्नोलॉजी को हमें भी उनसे 2 कदम आगे रखना है और हमें वो सीखना है किस प्रकार से टेक्नोलॉजी से हम सर्वेलेंस बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी से का इस्तेमाल करके हम काम को ज़्यादा आसान बना सकते हैं और ज़्यादा इफिशिएंट हो सकते हैं। ये हमें जरूर इस बात का ध्यान रखना है और ये काम करते हुए हमें बराबर इसको सीखते रहना। हम समाज में रहते और समाज में ही काम करते हैं, तो जहाँ अपने पुलिस कर्मियों के साथ किस प्रकार के रिलेशनशिप डेवलप करें, वर्क रिलेशनशिप डेवलप करें। समाज में जिसके लिए हम काम करते हैं, आम जनता, उनके साथ किस प्रकार से सौहार्द का वातावरण बना सके और उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप रखें। हम जिन सीनियर्स के साथ काम करते हैं उससे किस प्रकार से हम रिलेशनशिप बनाएं और उनसे हम सीखें। ये सारी चीजें हैं जो कि आपको सीखना होगा। इन सब के साथ साथ बहुत जरूरी है कि एक अच्छे एटीट्यूड के साथ हम काम करें, साथ मिलकर के पॉजिटिव टेम्परामेंट बनाकर
और पॉजिटिविटी के साथ हम काम करें ताकि हम समाज में एक्सेप्टेबल भी हों और हम इफेक्टिव भी हों। एक बार आप जब बेसिक ट्रेनिंग आप कर लेते हैं उसके बाद बहुत और सीखना है। मोर टेक्नोलॉजी साइबर क्राइम जैसे तकनीक में विकास हो रहा है और ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है। जितना सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है उसके साथ साथ साइबर क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। हमें वो भी सीखना है। समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि आर्थिक अपराध करते हैं, उसको किस प्रकार से रोकना है, किस प्रकार से अवेयरनेस कराना है, किस प्रकार से उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, ये भी हमें सीखना है। कुछ लोग समाज के विरुद्ध, देश के विरुद्ध काम करते हैं, तो इस काउंटर टेररिज्म भी हमें सीखना होगा। दिल्ली देश की राजधानी और देश की शान, बहुत जरूरी है कि हम अपने को इस काबिल बनाएं कि देश की राजधानी में कानून व्यवस्था अच्छी बनी रहे। यहाँ दिल्ली में बहुत सारी चुनौतियां हैं। जाहिर है कि देश की राजधानी होने के नाते देश भर में जो कुछ भी होता है उसका कुछ न कुछ असर दिल्ली में जरूर होता है। तो हमें इस प्रकार की काबिलियत डेवलप करनी होगी और इस प्रकार की हमें एटीट्यूड डेवलप करना होगा कि हम इस चुनौतियों के साथ हम काम कर सकें। पिछले साल हमें बहुत सारी चुनौतियों फेस करना पड़ा और आगे भी चुनौती हमें फेस करना होगा। पिछले साल सभी को ज्ञात होगा कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में राइट्स हुए थे, उसको कंट्रोल करने के बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ। जो भी अपराधी थे उनको कानूनी सजा के लिए केसेस रजिस्टर किए, इन्वेस्टिगेशन हुआ और उनको कानून कोर्ट ऑफ लॉ के सामने उनको पेश किया जा रहा है। एक अजीब सी स्थिति पैदा हुई जब कोरोना धीरे धीरे फैलता रहा पूरे देश में, पूरे विश्व में। कोरोना में कैसे जूझा जाए, पुलिस फ्रंटलाइन वर्कर्स होकर हमने स्थिति को काबू करने की कोशिश की, कानून व्यवस्था बनाए रखा और बहुत ही मानवीय तरीके से हम लोगों ने काम किया। क्राइम कंट्रोल किया गया। जो उम्मीद की जा रही थी कि कोरोना के बाद क्राइम बहुत तेजी से बढ़ेगा, बट उस पर हमने काबू किया। उसके बाद फार्मर्स एजुकेशन भी और जो चल रहा है उस पर भी बड़े अच्छे तरीके से उस पर भी काम किया गया। जैसा कि मैंने बताया है, कोरोना हो या समय का तकाजा हो, टेक्नोलॉजी में हमें हमेशा बराबर इम्प्रूवमेंट करना है। उसको भी एक चुनौती के रूप में और उसको हमने काम किया और टेक्नोलॉजी में बहुत सारा काम किया गया जिसकी सराहना भी। इन सब के बाद मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने कामकाज आप जरूर जो निचले वर्ग, जो कमजोर वर्ग है, उस पर आप अवश्य ध्यान दें। जो विमेन हैं, बच्चे हैं, उन पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा, उनकी सुरक्षा प्रदान करनी होगी। जो सीनियर सिटीजन हैं, जो कमजोर है, शारीरिक रूप से कमजोर है, उनकी भी सुरक्षा बढ़ानी होगी। जो कमजोर, जो पुअर है, गरीब है और जो नीडी है, ऐसे लोगों का भी हमेशा बराबर ध्यान रखना होगा। एज पुलिस ऑफिसर हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए जब हम पूरे समाज की देखरेख करते हैं तो वैसे लोग जिनको सबसे ज़्यादा सुरक्षा की जरूरत है, हमारी मदद की जरूरत है, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ
कि आप अभी अपने कैरियर की शुरुआत में बहुत जरूरी है आप अभी यहाँ पे स्टूडेंट के रूप में रहे, आपने प्रशिक्षण पाया, यहाँ पे आपने जो ट्रेनिंग किया वो बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग था। आप सबको ये नहीं कोशिश करना पड़ा कि आज मैं क्या सीखा है। आपके लिए शेड्यूल बनाए गए, ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया गया, उसी ट्रेनिंग शेड्यूल की तरह आपको सिखाया गया। आपके नोन टीचर्स थे, जो स्ट्रक्चर्स थे सारे नोन थे और उन्होंने आपको सिखाया। एक बहुत ही सुनिश्चित तौर तरीके से आप लोगों की ट्रेनिंग हुई। आप जब बाहरी दुनिया में जाएंगे, अब जब डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में जाएंगे, हो सकता है कि आपको पता नहीं आपको ट्रेन करने वाला कौन, क्या सीखा जाए वो भी आपको जानकारी ना। खासकर जिस प्रकार से आपने जो पीटीसी में ट्रेनिंग किया उस प्रकार की माहौल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे रोजाना का जो कार्य है वो भी करते हुए जो फील्ड ऑफिसर हैं वो आपको ट्रेनिंग भी साथ में देंगे। लेकिन आप सबको इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें जब 1 साल की जो आपकी ट्रेनिंग होने वाली है उसके बाद आप इस काबिल हो जाए कि जो भी पुलिस का काम काज है उसको आप इंडिपेंडेंटली 1 साल के बाद आप इंडिपेंडेंटली कर सकते। ये आपकी चीज का आप सभी के लिए एक मेंटर मनोनीत किया गया है। उस मेंटर के साथ आप कम से कम 15 दिनों में एक बार मेंटर जरूर मिलें और अपनी जो ट्रेनिंग में आपने जो सीखा है उसके बारे में उनको बताएं, उनसे मेंटरिंग लें, उनसे पूछें कि क्या आपको और क्या करना चाहिए और जो भी कुछ जो कमजोरी है, जो कुछ न समझ में आया हो उनसे पूछें, ताकि जैसा मैंने कहा 1 साल के बाद आप इस काबिल हो जाएं कि इंडिपेंडेंट हर एक काम, पुलिस का काम आप कर सकते। कम से कम जो पुलिस स्टेशन में जो काम हो रहा हो उसको कर सकते। आप हमेशा एक स्टूडेंट बने रहें, भले ही ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए। मेरा सभी से यही एक सुझाव होता है।